हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हो? मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, शाम की तो मेरी ब्राइड है, पर मैं किसी को ना अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट को एक आई मेकअप सिखा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ, शायद कुछ आपको हेल्प मिलेगी। और मैंने जितनी भी ब्राइड डाली है, मेरा इंस्टा चैनल है कुसुम बाना मेकओवर, आप उस पर देखिए। वैसे तो जितनी भी ब्राइड है सबने न्यूड, बिल्कुल न्यूड मांगा है, लेकिन अगर आपको फुल कट क्रीज तो किसी ने भी नहीं मांगा, हाफ कट क्रीज और बहुत न्यूड मांगा है। तो वही अब ये देखो, ये आई मेकअप दिखाऊंगी मैं, क्योंकि ये जो मेरा डेमो है ये अभी बहुत कम एज है, वो अपनी थ्रेडिंग भी नहीं कराती है। तो अगर कोई ऐसे मेकअप कराने आएंगे ना, कुछ लोग मुस्लिम भी होते हैं, वो आईब्रो नहीं कराते मेकअप, उनको मेकअप बहुत अच्छा चाहिए यार आई का, तो आप कैसे करोगे? तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको कंसीलर बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, क्योंकि आई में क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो जो कंसीलर है वो आपका फुल कवरेज हो, प्लस उसको वो क्विक ड्राई हो जाए, बहुत अच्छे से सेटल हो जाए। तो ऐसे नहीं कि आपने लगाया और वो लिक्विड सा हो, थोड़ा फैल जाए। और जब तक हम आई पे बेस बनाएंगे कंसीलर से, हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे वो आईज को ओपन ना करें, क्योंकि आईज को ओपन करेंगे तो क्रीज आ जाएगी। कितनी बार मैंने अभी किसी के बेस बनवाए, तो उनके साथ भी आई मेकअप, किसी को बिल्कुल टचअप वाला आई मेकअप चाहिए तो वो आप बेस के साथ भी कैसे बना लोगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, अब ये भी हम दो तरह से कर सकते हैं। इस तरह से लिया मैंने, फेस को पूरा क्लीन कर लिया है, CTM पी नहीं करके CTM, वो आपको आई मेकअप से पहले आपको फेस का करना पड़ेगा। तो CTM करने के बाद कुछ लोग कंफर्ट होते हैं कि आई मेकअप पहले करते हैं। जैसे हमने बेस बना लिया और वो बहुत ज्यादा, उसकी आईज ना बहुत ज्यादा वाटरी है, तो वो क्या करेगा, पूरी गंगा जमुना बहा देगा, और जब तक मेकअप सेट भी नहीं होने देगा, टच करने से ही पूरी लाइन बन जाएंगी। फिर देखो उसे निकालने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आई मेकअप पहले कर लो, क्योंकि आई मेकअप ब्राइड का तो देखो बहुत अच्छे से मेकअप चाहिए, तो आई मेकअप पहले कर लो। ये वाली प्रॉब्लम से मैं तो काजल भी पहले, अब की बार जितना भी लगाया तो काजल भी पहले ही लगाया कि तुम्हें कितनी आंसू बहानी है बहा लो। तो ये मैं आज आई मेकअप करके दिखा रही हूँ। देखो, इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो देखो, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैंने हल्का सा ऐसे टच किया, और क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, और मैंने हल्का सा देखो ब्लेंडर से इस तरह से ब्लेंड कर लिया। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लेना है, बहुत हैवी कवरेज प्रोडक्ट। जब कुछ लोग होते हैं देखो, आंखों की जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा भी लगाओगे तो वहां भी क्रीज बनने के चांस रहते हैं। अब हल्का लगाओगे, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से छोड़ोगे तो इसमें भी पाउडर से सेट करने की नीड नहीं होगी, ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा। अब आपको जैसे ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इनकी आईब्रो में हेयर ग्रोथ थी, वो थोड़ी सी इनहेंस हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, इसको बहुत अच्छे से शेप देने के लिए, ये देखो मेरे पास ना एक सिंथेटिक ब्रश है, यहां से इस तरह से लाइन बनाते हुए अब जो कोई आईब्रो नहीं कराता मेकअप, तो हमें उनका भी करना है। मैं देखो, मेरे से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता, पता नहीं मेरे गुरु ने ऐसा मुझे क्या सिखाया कि मेरे से
अच्छा कुछ लोग होते हैं ना आईज को आई मेकअप करेंगे, यहाँ वाली को साथ में यहाँ भी बेस बना देंगे। मुझे पता नहीं, मैं उसमें अनकम्फर्ट हूँ, क्योंकि जो फेस का बेस बनेगा उससे ये मैच नहीं होगा, तो मैं नहीं करती। क्योंकि देखो वहाँ भी देखा था जब हमने बच्चों के मेकअप किए थे, तो उनकी जो मैंने हेल्प ली थी, उन्होंने ये करके तो यहाँ पे वो लुक नहीं आया था। तो मैं तो बस यहाँ से ये जो इनर कॉर्नर है इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं फैलाती। और हल्का सा एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, बजाय आप आईज को ऐसे नहीं करोगे, थोड़ा सा कैसे करोगे, आपका ये थंब यहाँ होना चाहिए और ये पूरी फिंगर यहाँ पे होनी चाहिए। बाहर कोई भी नहीं है क्या? तो ये अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये कॉर्नर क्या होगा, ये ज्यादा उड़ जाएगा। हमें क्या करना, मैं तो देखो इससे कंफर्ट हूँ, मेरा एक फिंगर यहाँ रहेगा और मैं इस तरह से स्ट्रेच करती हूँ। अच्छा आपने नोटिस किया है कि धीरे धीरे जो हमने कंसीलर लगाया वो सेट हो गया है ना? थोड़ी सी 2 सेकंड के बाद बहुत लाइट, देखो ये मेरा सिंथेटिक ब्रश है, यानी कि अगर कोई क्रीम या लिक्विड लगाएंगे तो उसमें इस तरह के फ्लफी ब्रश नहीं काम आएंगे। यहाँ पे ब्रश है जो कि रियल टेक्निक का बहुत पुराना ब्रश है मेरा, देख रहे हो कितना घिस भी गया। और ये होते इस तरह के सिंथेटिक ब्रश। ये मेरी एक क्रीमी आई शेडो है जो कि क्रैलोन की, कभी मैंने वहां से ट्रेनिंग ली थी तो उसमें आया था। टचवुड बहुत ब्रश गायब हो गए, पर किसी ने मेरे पे ये कृपा की कि ये मेरा ब्रश अभी मेरे साथ है। देखो यहाँ से कलर भी गायब हो गया, लेकिन मैं इससे बहुत कंफर्ट हूँ। कई बार क्या होता कि अपने टूल के साथ काम करने में ही हम कंफर्ट रहते। और मैंने क्या किया, देखो ये किया और हल्का सा ये बहुत ज्यादा देखो टच करो, गीला भी नहीं है ना, लेकिन क्या है हल्का सा थोड़ा कहते हैं ना सहमा सहमा सा। कि ये अतुल सर का ब्लेंडर है जो मुझे बहुत पसंद है, जो एक बार मैं सेमिनार में गई थी। देखो कितना दिन हो गए कि बिना काम नहीं कर पाऊंगी। मेरे बैग में नहीं है। ये देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, बहुत लाइट प्रेशर से ना इसको सेट कर रही हूँ, फिनिशिंग दे रही हूँ। वैसे तो अगर आपके पास ना इस तरह के कंसीलर ब्रश हो, आज सारे ब्रश क्लीन होंगे, तो इससे भी आप अच्छे से करके ये भी बहुत अच्छे से सेट कर देता है। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं आपको ब्लेंडर की नीड पड़ेगी। ठीक है, आप देखो। अब हाँ, एक क्वेश्चन कर रहे थे कि लाइन क्यों आ जाती। लाइन आने का मतलब यही है कि देखो आंखों में हल्की सी नेचुरल क्रीज सबको होती है, अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी। आईज को थोड़ा स्ट्रेच करके ही हम काम करेंगे हमेशा। इसमें फिनिशिंग दे दी। अब मैं हल्का सा देखो, जैसे ये क्या होते पाउडर कॉम्पैक्ट, बिल्कुल हल्का सा टच किया का। और हमें आईज के लिए, मान लिया किसी को बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, तो पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंसीलर डार्क लेंगे, क्योंकि डार्क को कट करने के लिए हल्का सा डार्क लेंगे। और उसके बाद हल्का सा, क्योंकि आई मेकअप हमें उभार के दिखाना, तो हमें थोड़ा सा फिर लाइट कलर का कंसीलर, यानी कि हमें किसी को अगर आई बहुत ज्यादा डार्क है उनकी, और तो हमें उनको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, तो हमें फिर 2 कंसीलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये देखो सिंथेटिक ब्रश है, इसको भी इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, कि जो नीचे का हमारा बेस है वो ना हटे, इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह के ब्रश चाहिए, वो भी आई मेकअप के लिए हमें कई सारे ब्रश की हेल्प चाहिए। ब्रश मुझे आई मेकअप में चाहिए, है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यादा एरिया को कवर करेंगे, तो हमें थोड़ा सा चौड़ा फ्लफी ब्रश चाहिएगा, होने चाहिए अब आई मेकअप के लिए। क्योंकि देखो अब तक तो हमने क्या किया, क्रीमी
प्रोडक्ट यूज किए, अब हम पाउडर प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हमें इस तरह के फ्लफी ब्रश चाहिए। अब वो जो सिंथेटिक ब्रश है उनका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं, बच्चे आते हैं अपनी वैनिटी लेके आते कि मैम हमें तो आई मेकअप अच्छे से हो नहीं रहा, तो उनके पास इस तरह के ब्रश नहीं होते, बहुत हल्के से वो 100-150 वाले मार्केट में बिकते हैं, वो लिए रखते हैं, उसमें ज्यादातर होते हैं सिंथेटिक ब्रश। ये ऐसे रियल वाले ब्रश नहीं होते, यानी कि फ्लपी वाले उनके पास होते नहीं, तो आई मेकअप कैसे कर पाओगे भाई? जहां खुरपे का काम है तो वहां खुरपा ही लेना पड़ेगा ना हमें। तो अब देखो, मुझे भी इतने सारे ब्रश एक मेकअप के लिए, और अगर हम कलरफुल आई मेकअप करेंगे तो हमें और ब्रश को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मैं सबसे चौड़े वाला ब्रश लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये हर एक की वैनिटी में जरूर मिलेगी ये वाली आई शेडो। ये प्रॉस की है, बहुत रीजनेबल है और ऑल राउंडर है। देखो काफी ज्यादा खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बिल्कुल लाइट शेड उठाऊंगी, कर लिया, और मैं देखो फिर से स्ट्रेच कर रही हूँ यार, आउटर कॉर्नर से, यहां से करेंगे, इसको बोलते हैं सॉकेट एरिया। ये देखो, और बिल्कुल थोड़ा सा जो इनर कॉर्नर है उसको हम ये सब साफ, जो बिल्कुल इनर कॉर्नर है मैं उसको थोड़ा सा, पता नहीं लोग करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं उसको हल्का सा बचा देती हूँ, क्योंकि यहाँ का एरिया मुझे लाइट चाहिए, तो मैं उसको कलर नहीं करती हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, नेचुरल सब पे ही पूरी आई मेकअप को मैंने इससे कवर कर लिया है। अच्छा, मैं वो जो तुम कह रही थी कि मुझे वो वाला सिखाओ या मैं नेचुरल वाला सिखाऊं, आप देखो यहाँ क्या किया। अब कुछ लोगों को तो बस इतना मेकअप हो और यहाँ हल्का सा फिंगर से पिगमेंट लगा दो, बस आई मेकअप आपका कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से आप आईब्रो सेट कर दो, लाइनर, काजल, मस्कारा लगा दो, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगेगा। बहुत लोगों को, 80% लोगों को ये आई मेकअप पसंद आएगा। लेकिन हम इसमें एक और ट्विस्ट डालते हैं। अब हम थोड़ा सा डार्क शेड उठाती हूँ, और ये जो बोले, ये जो इतना एरिया बोला जाएगा, देख रहे हो ये दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पे इतने पे हमें आई मेकअप करना, ये सबको दिख रहा है जी। ये इसी एरिया को बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। ये देखो ये वाला, इसको ट्रांजिशन शेड लेंगे हम, यानी कि ट्रांजिशन का मतलब हम आई को, जैसे हम फेस को कॉन्टोर करते हैं वैसे हम आई को यहाँ से कॉन्टोर कर रहे हैं, यानी कि हमें कितने एरिया में वर्क करना है और कितने में नहीं करना। तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। या तो ऐसा कर लो, इसके लिए ना हल्का सा कोई छोटा ब्रश ले लो और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना लो। थोड़ी डार्क लाइन दिख रही है क्या? दिख रही है? हमने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लाइन बना ली, और देखो आई मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत ज्यादा रोल है। अब मैंने लाइन बना ली, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। ये आपको ब्रश चलाना, ये देखो, मतलब कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। दिख रहा है? ये मेरी हो गई। अब मैं इसको बोलते हैं आउटर कॉर्नर, इसको बोलते हैं इनर कॉर्नर। अब मैं आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क करूंगी, हल्का सा ऐसे करूंगी। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूंगी, सी बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल एक तरीके से मैं सिखा रही हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा
क्योंकि आप अच्छे से सीख जाओगे तो जो बहुत ज्यादा साइडर मेकअप आते हैं मुझे भी हेल्प मिलेगी। मैंने क्या किया है, और आईज को बार बार मैं काम कर रही हूँ तो देखो स्ट्रेच कर रही हूँ। मैंने यहाँ सिंपल एक सी बना लिया, जो प्रोडक्ट लिया उससे सी बना लिया, देखो है ना। अब या तो आपके ब्रश में, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उठाया नहीं, जो बचा है उसी को थोड़ा आगे तक ले जाके यहाँ भी ब्लेंड कर लूंगी। या एक काम करेंगे कि एक इस ब्रश से तो मैंने अप्लाई किया, देन दूसरे ब्रश से मैं लेके इसको ना ब्लेंड कर रही हूँ, देखो। क्यों? क्योंकि हार्श लाइन हमें नहीं दिखानी है। और धीरे धीरे देखो मैं यहाँ तक भी ले जा रही हूँ इसको। हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए तो हम एक बार फिर से ले लेंगे। अप्लाई किस तरह से करेंगे? जैसे हम लाइनर लगा रहे हैं इस तरह से करेंगे। अब देखो, जो हमारे पास ना बहुत ज्यादा मेकअप होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। कितनी बार देखा कि मैं कितना इरिटेट हो जाती हूँ कि आप जल्दी करो। अब मेरी ब्लेंडिंग करने की जो टेक्निक है, आप इस मेकअप को कल तक भी देख लेना, इसमें क्रीज लाइन बिल्कुल नहीं आएगी। कितनी बार हमने देखा ना, अपने स्टाफ का किया और हमने शाम तक यहीं रखा, हमने उनको रिमूव नहीं करने दिया, बिल्कुल क्रीज नहीं आई। ये देखो, जब थोड़ा सा ना आउटर में थोड़ा सा हम डार्क शेड उठाएंगे तो उससे ना आई मेकअप थोड़ी बड़ी लगती है। और आजकल क्या है, स्मोकी का बहुत ज्यादा ट्रेंड में। स्मोकी, बैठते ही बोलेंगे मुझे स्मोकी चाहिए और मुझे ड्रेस के अकॉर्डिंग भी चाहिए, तो यहाँ हमने डार्क दे दिया। अब मैं इसमें एक कलर और डिपॉजिट करूं या इतना ही बहुत है, आप बताओ। ये किया है, एक कलर और कर दो, हल्का सा एक कलर मैं और कर रही हूँ। सही, एक इससे मिलता जुलता कलर कौन सा लेंगे हम, इससे मिलता जुलता ही। ऐसे नहीं कि हम यहाँ वो लगा देंगे, ऑरेंज लगा देंगे। इससे मिलता जुलता ही कलर माने, यानी कि डार्क टू लाइट। यहाँ डार्क से शुरू करेंगे और एंड करेंगे हम लाइट तक। जैसे अब आप कोई भी कलर ले लो, पहले उसका डार्क लेंगे, फिर थोड़ा लाइट लेंगे, फिर थोड़ा लाइट, जैसे मेहंदी हल्दी कर देते हैं। बिल्कुल। अब देखो, मैं तो ऐसे कंफर्ट हूँ कि जब मुझे ज्यादा काम होता तो मैं अपने ब्रश ना ऐसे रखती हूँ कि इधर उधर गायब हो गए तो थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा। अब इसको ना अच्छा बनाने के लिए मैं हल्का सा, ना तो कट क्रीज, ना सेमी कट क्रीज, ना फुल कट क्रीज, लेकिन आई मेकअप सुंदर लगे, उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक ब्रश है, ये दिख रहा होगा, ये पिगमेंट लगे हुए हैं। ये तो मैट कलर होते हैं, ये दिख रहे हैं। और ये जो होते हैं, ये होते हैं पिगमेंट। इनको बोलते हैं सिमर बोल लो या पिगमेंट बोल लो। हर एक आई शेडो में आते ही आते हैं। अब मैं क्या लूंगी, मैं ये थोड़ा सा लाइट कलर लूंगी इसी वाले ब्रश से। बहुत ज्यादा इसको दबा के उठाओगे तो ये यहाँ से ऐसे कर रही है। और जैसे हम कट क्रीज बनाते हैं ना, हाफ कट क्रीज, वैसे देखो इसी से बना लूंगी मैं। कोई मैंने कंसीलर नहीं लिया, इसी से बना लूंगी। और ये वाली जो कट क्रीज वाली लाइन है, कुछ लोग होते हैं ना यहीं बीच में छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे तक जाओ। इसी से लुक आ जाएगा और आप देख लेना। लेकिन इसके लिए देखो फिर ब्रश की नीड चाहिए, जो कि ये देखो, ये शार्प लाइन बनाने के लिए तो हमें ब्रश की हेल्प लेनी पड़ेगी।
मैंने यहाँ तक ब्रश की हेल्प ली, मैं इसको देखो यहाँ तक ले आई हूँ, ठीक है। अगर पिगमेंट आप ये ब्रश की बहुत ज्यादा ट्रेंड अभी आया है, पहले सब काम फिंगर से ही होते थे। फिंगर से कर देंगे। ये देखो, और जितना ब्रश से उभर के नहीं आएगा, जितना फिंगर से उभर के आएगा। रहना कि मेरे इस मेकअप में बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि इधर थोड़ा लाइट हो गया, तो देखो यहाँ भी मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा फिंगर से कर रही हूँ। अब मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया, मैं आईब्रो सेट कर लूंगी। अब जैसे एक बात और देखो, एक बार मेरे पास एक आर्टिस्ट आए, अब यहाँ तक आईब्रो में हेयर की ग्रोथ है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक ब्लैक से फिल कर दिया, तो आईब्रो चौड़ी चौड़ी हो गई। और वो मेरे से बोल रहे कि हमें आईब्रो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। फिर से मेकअप रिमूव किया, तो ऐसी नौबत ना आए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इस तरह के स्पूली ब्रश आते हैं, ये जो स्प्रिंग टाइप ब्रश होते हैं, इनको बोलते हैं स्पूली ब्रश। ये देखो, अगर कोई कम एज है और उनको आई मेकअप में टचअप, जैसे कितनी बार आते हैं ना, साथ में बच्चे आते हैं, उनका आई मेकअप करना होता है, तो बस आईब्रो को बिल्कुल कुछ मत करो, स्पूली ब्रश से क्लीन कर दो। जो प्रोडक्ट है, देखो आईब्रो तो हमारी अच्छी भली होती है, इसी से जब आप क्लीन करोगे ना, तो सबको आजकल ड्रामेटिक मेकअप नहीं चाहिए, सबको नेचुरल चाहिए। तो आप जब इससे क्लीन करोगे ना, तो यही मेकअप अच्छा लगेगा। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे हम, ये हमारी हेयर की जो ग्रोथ है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह का हाइलाइटर लगाएंगे कि हमारा हाइलाइटर शो होगा, ये शो नहीं होंगे। ये देखो, अब ऐसा लग रहा कि, तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल। इसमें मैंने ना कोई प्रोडक्ट लिया, आप देख लेना। अब लाइनर, काजल, मस्कारा से हम अपनी आईब्रो को कंप्लीट करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये जो ये वाली लाइन है, यहां से एक हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारा लाइनर क्या हमें विंग वाला निकालना। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। पहले हाफ से ले गए और फिर इनर कॉर्नर से लेते हुए लेके आएंगे। और लिक्विड लाइनर से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप देखो, एक बात और, अगर आप जेल वाला लाइनर लगाओगे तो उसको भी पाउडर वाली जो आई शेडो होती, उससे उसको ना सेट करोगे, वरना क्या होगा, उसके भी चांस ना इधर उधर लगने के रहते हैं। ये तो लिक्विड वाले ऐसे होते हैं, इधर लगाए इधर ये सेट हो जाते हैं। और आजकल देखो इनर कॉर्नर में ना बहुत शार्प लाइन बनाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। पहले नहीं था, ये अब बहुत ज्यादा है। इससे आईज बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और किसी को भी पूछो आप, तो आज का आई मेकअप, अब ये एक मैंने किया है, एक तुम करोगे। बहुत वायरल काजल है, जेट ब्लैक आएगी, बहुत बटरी है, बहुत स्मूथ। अब ये जो हमारी वाटर लाइन है, इस पे हम काजल अच्छे से लगाएंगे। और ये बिल्कुल फैलने वाली काजल नहीं है, देखो कितना, ये भी करीब करीब फॉरएवर की काजल है। ये देखो बहुत अच्छी काजल है। इसको करने के बाद खोल, हल्का सा क्रीज ब्रश, ब्रश की कौन कौन से की नीड पड़े
क्या लिया है, इसमें थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो लिया है। और जो हमारी करिश्मा, ये तुम्हें देखने की बहुत जरूरत है। देखो मेरे पास ना, इसको बोलते हैं क्रीज ब्लेंड, क्रीज को ब्लेंड करेगा ये ब्रश। और ये कहाँ तक ले जाना है, हाफ तक, कंप्लीट में नहीं ले जाना है ये, क्योंकि उसको तो हमें थोड़ा लाइट दिखाना है, वहां हम थोड़ा लाइट शेड लेंगे। बस यहीं तक ले जाके इसका एंड करेंगे। जब हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे ना इसको भी, काजल को भी, तो ये काजल बिल्कुल फैल लेगी नहीं, आप देख लेना। अब मुझे एक ब्रश की और कर लेंगे हल्का सा, इस लाइन को भी हल्का सा हम इससे ब्लेंड करेंगे, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आप देख लेना, इससे आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। इसके अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आई मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहां तक डार्क पे नहीं आएंगे हम। अब मुझे जब मैं कराती हूँ ना किसी की भी, तो मुझे ये वाला आई मेकअप चाहिए। एक काम और करेंगे, मैं एक काम और करूंगी, हल्का सा ये जो लाइन होती है ना, यहाँ भी मैं काजल से फिल करूंगी। देखो थोड़ा सा खोलो, ऊपर देखो, हल्का सा ऊपर देखो। अब देखो आई मेकअप और ज्यादा सुंदर लगेगा इससे। दूसरों का गुस्सा बार ना बोलेंगे ब्राइडल को भी ऊपर देखो, इधर देखो, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक खाली लाइन दिखती है जो अब नहीं दिख रही है। ये आपको करना बहुत जरूरी है, इससे आई मेकअप देखो कितना, अब देखो चेंज आ गया ना, अब लगा रहा लाइनर एकदम परफेक्ट। बिल्कुल। और अब क्या करेंगे, मस्कारा। उनको कोशिश करो कि डाउन में थोड़ा सा, ऊपर देखो, डाउन में ना उनको ये ना लगाए मस्कारा, बस हल्का सा ब्रश से क्लीन कर लो। इसकी तो ऑलरेडी उठी हुई है। हाँ कहाँ लगा है? का लगा हुआ, बता दो इसको। अरे अरे हाँ तो ये हुआ है। इसकी कई बार ना ऐसे हुआ, हमने इसको डेमो बनाया और इसकी थोड़ी सी भी ये, इसने जल्दी से खोल ली इसको। अगर आपको मस्कारा लगाने की टेक्निक अच्छी है तो आपको जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप जो लैसेज होती है वो लगाने की। अब इसमें एक बार और लगा दोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, देखो लग रहा ना जैसे लैसेज लगा दी हो। आपको जरूरत लगे तो लैसेज लगा दो। और मैंने आपके साथ ये छोटी सी जो साथ शेयर की, जो मेरे स्टूडेंट और मेरे स्टाफ को तो हेल्प मिली। कुछ बिगनर होते हैं, वो छोटी छोटी सी, हमें भी नहीं आती थी पहले ये सब चीज़ें, हमने भी सीखा। सीखने के बाद हमने काम किया और हमारी आई मेकअप में भी बहुत अच्छा मतलब चेंज आया। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको और किस तरह की आई मेकअप सीखनी है, अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं उसी तरह की कोशिश करूंगी। वैसे जितना रश हुआ पार्लर में, ज़्यादातर तो यही आई मेकअप, बस ज़्यादा किया तो ब्राइडल में थोड़ी कंसीलर से कट क्रीज बना के और वहाँ लगा लिया, या किसी को जो सिमरी वाले लाइनर है वो थोड़े आउट लाइन में या इनर कॉर्नर में थोड़े इनहेंस कर दिए। आपको कैसा लगा प्लीज़, मेरा एक चैनल है इंस्टा पे जो कुसुम बाना मेकओवर, और मेरे यूट्यूब चैनल है जो बहुत, एक तो कुसुम बाना मेकओवर जो पुराना था,
उस पे बहुत ज़्यादा कभी मैं वीडियो डाल पाई, कभी नहीं डाल पाई। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है। जितना हम सोशल मीडिया पे दिखेंगे उतने लोग हमें जानेंगे। पहले मुझे तो 25 साल हो गए इस लाइन में, और अभी भी मेरा स्टाफ करता है, मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है। मेरी कितनी ब्राइडल ऐसी चली गई है जो जिनके मेरे पास एक फोटो भी नहीं है, लेकिन मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे अब ये काम बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे मेरे से एज में छोटा है, मैं भी सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं भी पूछती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा क्यों हुआ। वरना जहां तक मैं अपने से सेटिस्फाई हूँ, मैं जो बेस है वो कितनी भी प्रॉब्लम वाली स्किन आई, मैंने बेस बहुत अच्छा बनाया है। कुछ लोग एडिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ, बस हल्की सी वीडियो में थोड़ा सा स्मूथ करके डालती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, ना मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइटें हैं, ना मेरे पास बहुत अच्छे कैमरे हैं। तो क्योंकि कल भी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आई थी कि मैं मेकअप करती हूँ, मेरे आपके जैसे फोटो नहीं आते। मैंने कहा पहले मेरे पास भी जो रिंग लाइट थी वो बहुत कम पावर की थी, मैंने भी अपनी रिंग लाइट की थोड़ी पावर बढ़ाई है, तो मेरे जो फोटो शूट में थोड़ा चेंज आया। आप भी ऐसा करिए। और मैंने कहा आप तो इतनी मास्टर थी मेकअप में, आपसे तो मैंने बहुत कुछ टिप्स सीखे थे, ऐसे नहीं, आप हिम्मत नहीं हारो, आप बहुत अच्छा करती हो। और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी एक लाइव ब्राइडल दिखा दो, कोई दिन की हो तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैंने बोला आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखो हम क्या हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि मैंने तो कितनों की हेल्प की है। और कितनी बार मेरा स्टाफ बोलता है कि आप ये क्यों बता रही हो, ये क्यों बता रही हो। अरे मेरे गुरु ने बोला था कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मेरा तो अंदर से मेरी आत्मा कहती है कि जरूर किसी को अगर थोड़े से मेरे इससे हेल्प मिलती है तो मैं हेल्प उसकी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे चैनल को। और मैंने एक फिर से चैनल बनाया क्योंकि कह रहे हैं कि आपका वो चैनल बहुत ज़्यादा मतलब पुराना हो गया, उस पर बहुत लॉन्ग टाइम लगातार आपने काम नहीं किया। तो मैंने एक @कुसुम बाना और डैश करके J7D एक नया चैनल और बनाया है। और अब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। देखो अधिक मास्क लगेगा तो पार्लर में काम वैसा तो आएगा नहीं सीजन वाला, तो इसमें बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे इस तरह की जो मैं छोटी छोटी ये डालती हूँ तो शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।